हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, हम पिछला वेक्टर वीडियो में हम लोगों ने यूनिट वेक्टर की बात किया। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर में बहुत एक बार मैग्नीट्यूड निकालना पड़ा, तो बहुत बच्चा को ये भी लग सकता है कि भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में तो पढ़ाए नहीं और फिर मैग्नीट्यूड निकालना शुरू कर दिए। तो हम इसलिए इस वीडियो में बता दे रहे हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम किसी भी वेक्टर का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ a vector. Magnitude and direction of a vector. किसी भी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं या डायरेक्शन दोनों साथ ही लिखते हैं। हम लिखते हैं ए में इन टू डायमेंशन या फॉर टू डायमेंशन। ठीक है, तो टू डायमेंशन में अगर हम लिखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि टू डायमेंशन ये x हो गया, ये y हो जाएगा, ये P पॉइंट है जहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा x और y। हम अगर इसको लिखते हैं ये x और ये y। अभी तुरंत हम यूनिट वेक्टर दूसरा मान इससे पहले वाला वीडियो में बताए हैं, ये हो जाएगा आपका इस तरह से x और j। ठीक है, तो हम वेक्टर अगर इसका नाम दे दें तो हम इसको कुछ हेड टेल नियम से बात करना चाहें जो वेक्टर एडिशन में पढ़ाए हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ओपी वेक्टर जो हो जाएगा ये ओक्यू वेक्टर प्लस क्यूपी वेक्टर हो जाएगा। ओक्यू वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स और आई और ये हो जाएगा वाई जी। एक्चुअली है क्या कि यूनिट वेक्टर जो हम यूज करते हैं तो वैल्यू के साथ साथ ये डायरेक्शन बताता है उसमें। चूंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उससे तो कुछ होना नहीं है, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन डायरेक्शन साथ में ये दे देता है। ठीक है, तो ये ओपी वेक्टर हो गया। ठीक है ना, अब अगर हम मैग्नीट्यूड के लिए लिखते हैं फॉर मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो ओपी का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो उस राइट एंगल ट्रायंगल से आप एक चीज गौर से देख लो कि ओक्यू का स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब हम मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं तो देखो इसमें कि आई के साथ जो है वेक्टर उसका स्क्वायर कर दिए, जे के साथ जो है उस वेक्टर उसका स्क्वायर कर दिए और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये जो है सो उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा टू डायमेंशन। अगर हम फॉर डायरेक्शन बात करना चाहें, फॉर डायरेक्शन तो डायरेक्शन के लिए बात करेंगे तो हम इसमें थीटा एंगल मान लेते हैं। तो थीटा बराबर लिखते हैं एंगल बिटवीन ओपी वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम अगर tan थीटा यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो गया y बाई एक्स। ठीक है, मोड ले लेते हैं क्योंकि हमको छोटा वाला एंगल चाहिए तो यहाँ से थीटा। अब ये कोई पूछ सकता है बच्चा कि भाई यहाँ पे आप tan थीटा क्यों, साइन भी यूज कर सकते थे, कॉस भी यूज कर सकते थे। तो अब जैसे मान लो क्या है कि ये एक्स और वाई है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस को मिलाता हुआ tan है। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मैग्नीट्यूड पूछे, हो जाता है खाली डायरेक्शन पूछ दे। तो हम लोग ऐसा अनवांटेड ज्यादा कैलकुलेशन नहीं चाहते, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो दिया हुआ वेक्टर है तो तुमको दिया हुआ देखो जैसा एक्स आई वाई जे है तो उसको रिलेट करता हुआ जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आएगा हम उसके लिए बात करेंगे। तो टू डायमेंशन में हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब बात करना चाहते हैं थ्री डायमेंशन, तो लिखते हैं फॉर थ्री डायमेंशन ए में, तो बी में हम लिखेंगे बी में लिखेंगे फॉर थ्री डायमेंशन। अगर 3D है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 3D के लिए अगर हम लोग फिगर देखना चाहते हैं तो जरा सा पहले फिगर देख लें, उसके बाद हम इसको मैग्नीट्यूड लिखना बताते हैं। ये हो गया P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई और जेड। ठीक है, और यहां से हम लोग बात करेंगे ये हो गया कुछ इस तरह से ऐसे, ये हो गया यूनिट वेक्टर लिखेंगे एक्स की तरफ आई, ये हो गया जे और ये हो गया के।
अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लोग q देते हैं, इसको t दे देते हैं। तो ये हेड, इसके ये u और ये u, मतलब ये कि हम ओपी वेक्टर लिखेंगे। इसको थोड़ा ठीक से लिख देते, ठीक नहीं लग रहा है, ठीक ना। तीर को हम अगर लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ से वी हैव ओपी वेक्टर। अगर लिखते हैं तो देखो गौर से, ओपी वेक्टर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओटी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, हेड के नियम से, प्लस क्यू पी वेक्टर। क्यों? तो ओटी के हेड पे इसका जो है टी क्यू का टेल है तो ये जुड़ेगा, और टी क्यू के हेड पे क्यू पी का टेल है, ये तीनों इस तरह से जुड़ जाएगा। हम अगर इसके लिए लिखेंगे तो ओटी की जगह देखो गौर से, तो एक्स आई लिख सकते हैं, टी क्यू के जगह पे हम जेड के लिख सकते हैं, और ये जो है सो वाई जे लिख सकते हैं। जरा गौर से इसको देखो, थोड़ा ठीक लिख देते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। सो ओपी वेक्टर जो हो जाएगा, दिस इंप्लाइज कि ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। देखो यही चीज हम वहां लिखे थे, ठीक ना, जिसको कि मतलब थोड़ा सा सुविधा होनी चाहिए थी या समझ में आना चाहिए था। बाय द वे किसी भी वेक्टर को 3 डायमेंशन में हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ फॉर मैग्नीट्यूड, अगर हम मैग्नीट्यूड के लिए बात करेंगे, नाउ फॉर मैग्नीट्यूड के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास 2 ट्रायंगल है इसमें। तो एक तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये है ऐसे और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ठीक है। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू पी, तो ओपी का स्क्वायर लिखते हैं, तो दिस इज ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर ओ क्यू मिल जाए तो मामला खत्म। तो हम लिखेंगे इसके लिए इन ट्रायंगल ओ टी क्यू। अगर इसमें चाहोगे तो ये एंगल जो है इसमें 90 डिग्री है, एंगल क्यू 90 डिग्री, ठीक है। इसमें अगर चाहोगे तो ये है एंगल टी 90 डिग्री, ठीक है। इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे इन दिस ट्रायंगल, तो स्वाभाविक है कि ये हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर बराबर इस ओ टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। सो फाइनली हम लिखेंगे, फाइनली जो आ जाएगा सो ओपी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो ओ क्यू देखो जैसे एक बार क्या था, ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू के जगह पे ओ टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर हम लिख सकते हैं। हम लिखेंगे ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, ऐसा था। और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ओ टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, हम इतना लिख सकते हैं। दिस कम्स टू कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ओ क्यू देख लो, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। मतलब थोड़ा अगर हम ओपी बराबर लिखना चाहें तो ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और थोड़ा वेक्टर चुके है तो इसके वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे तो ये आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको अगर तुम कंपेयर करोगे तो इधर से देख सकते हो क्या है कि ओपी जो था, वेयर ओपी हम पहले ही लिख चुके हैं, ये लिख दिए हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। मतलब ये कि किसी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर और के के साथ जो है उसका स्क्वायर। मतलब इस तीनों का स्क्वायर करके जोड़ के रूट अगर ले लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा तीसरा में, ठीक है। अब अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के लिए बात करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड हम 3D में निकाल सकते हैं। अब रही बात डायरेक्शन, तो फॉर डायरेक्शन इन 3D, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, फॉर डायरेक्शन इन 3D, ठीक है। इसमें हम लोग पहला लिखते हैं बाय यूजिंग टेंजेंट्स। टेन, चूंकि हम लोग 2 डायमेंशन में टेन यूज किए थे तो इसलिए हम लोग टेन यूज करके देखना चाहते हैं।
अब जरा सा देखो कि डायरेक्शन के लिए हम लोग बात करते हैं कि ये x, ये y और ये z है। ये P पॉइंट हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। ये यहां से आ जाएगा, ये O है, इसको मान लो अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा। हम लिखते हैं इसमें, ठीक ना, लेट अल्फा बराबर हो जाएगा एंगल बिटवीन OP एंड x एक्सिस, ठीक है। बीटा बराबर हो जाएगा एंगल बिटवीन OP एंड y एक्सिस, और गामा बराबर हो जाएगा एंगल बिटवीन OP एंड z एक्सिस, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या है इसमें कि जैसे हमको tan निकालना है, ठीक है, बाय यूजिंग टेंजेंट्स लिख रहे हैं। इसे हम कोसाइन नॉर्मली लिखते हैं, लेकिन हम दोनों दिखाना चाह रहे हैं कि हम कौन माने डायरेक्शन कोसाइन, वाई डायरेक्शन कोसाइन आर यूज्ड। तो tan से जब निकालते हैं तो कैलकुलेशन हमारा बहुत आता है, जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं कि कोसाइंस यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए। तो हम दोनों निकाल के दिखाते हैं, खुद ही समझ में आने लगेगा कि किसमें डायरेक्शन जो है सो मतलब ज्यादा है, किसमें मतलब मेहनत जो कम है, किसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, किसमें कैलकुलेशन कम है, वगैरह। हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे जरा सा देखो, एक परपेंडिकुलर इसको हम लोग ड्रॉप करते हैं, यहाँ से ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसका नाम अगर हम नाम दे दें ये Q और ये T, ठीक है। ये 90 होगा तो स्वाभाविक है कि इसके सामने वाला जो है सो फिर H हो जाएगा। तो हम अगर PT लिखना चाहते हैं तो अच्छा, ये है x, ये है z, ये है y, कहने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखते हैं वी हैव PT बराबर लिखेंगे तो ये OQ स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। या देखो बॉस, क्योंकि क्या है कि PT परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये H हो जाएगा OP, ठीक है, और ये आ जाएगा इधर से x, तो OP सॉरी ये OP आएगा, इस OP के जगह पे क्या था कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये OT जो है सो x स्क्वायर, ये तो गया x स्क्वायर, इसका दिस कम्स टू y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब हम अगर tan अल्फा लिखना चाहें, नाउ tan अल्फा, तो tan अल्फा लिखेंगे तो तुम जरा से देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा हो जाएगा PT बाई OT, ठीक है। तो हम लिखते हैं PT बाई OT। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा PT लिखे हैं y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाई x। इसका क्या मतलब हुआ, जरा से एक चीज अगर गौर से देखना चाहें कि अल्फा एंगल किससे है, x एक्सिस से। तो देखो नीचे में x है और ऊपर में x नहीं है, इसका मतलब जिससे एंगल होगा वो नीचे में होगा और ऊपर में वो नहीं होगा। तो इसी तरह से सिमिलरली करके हम लिख देते हैं, सिमिलरली tan बीटा लिखते हैं। तो देखो tan बीटा y एक्सिस है तो नीचे में y होगा, ऊपर में y नहीं होगा, इसका मतलब x स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। एंड tan गामा लिखेंगे तो z एक्सिस है तो नीचे में z होगा, ऊपर में z नहीं होगा, तो x स्क्वायर y स्क्वायर। मतलब ये हो गया कि हम इसमें अल्फा बीटा गामा 3 डायमेंशन में हम लोग अगर डायरेक्शन हम निकालना चाहें तो हम इस तरह से tan अल्फा tan बीटा tan गामा लिखेंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि बार बार कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बार बार कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, मतलब ये हो गया कि हम अगर यहीं पे एग्जांपल एक देखना चाहें, फाइंड डायरेक्शन बाय यूजिंग टेंजेंट्स। मान लो हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे, हम आगे भी बात करेंगे टेंजेंट्स। OP अगर मान लो कोई वेक्टर लिखते हैं, जैसे 3i प्लस 4j प्लस 5,
ठीक है। सॉल्यूशन, हम अगर tan यूज करना चाहें तो हम लिखते हैं tan अल्फा। तो देखो tan अल्फा क्या है, तो x है तो x नीचे में रहेगा, ऊपर में x नहीं रहेगा, तो ये 16 और 25, इसका मतलब ये हो जाएगा रूट अंडर 41, अब y हो जाएगा 3। tan बीटा, ये y एक्सिस से एंगल है, इसका नीचे में y रहेगा, ऊपर में y नहीं रहेगा, तो 3 3 9, और ये हो गया 25, तो ये हो गया रूट 34/4। और tan गामा z एक्सिस से है तो ये नीचे में रहेगा 5, ऊपर में नहीं रहेगा, तो 3 3 9 और 16, मतलब 5/5। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से हम लोग अल्फा बीटा और गामा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब रही बात ये, इससे आसान तरीका क्या है, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग कोसाइंस टू फाइंड डायरेक्शन, by using cosines, माने cos यूज करेंगे। अब इसके लिए हम अगर देखना चाहें तो एक बार पहले फिर से एक बार फिगर बना देते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। और बात करते हैं हम यहाँ पे p, x, y और z। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और ये हो गया गामा। ठीक है, इसमें हम लोग अगर इसको ओ पॉइंट बोल दें तो पहले हम लोग लिखते हैं ओपी। वी हैव, पहले वेक्टर लिखेंगे ओपी। ओपी बराबर आ जाएगा दिसी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। ठीक है, अगर ओपी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो ये आ जाएगा रूट ओवर, पता है निकालना बता चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ना अगर हम अब cos अल्फा लिखना चाहें तो cos अल्फा जरा सा देखो, अगर अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप, हालांकि उसकी जरूरत है नहीं, लेकिन परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये है x, ये है y और ये है g। ठीक है, इसका मतलब हम लिखेंगे cos अल्फा बराबर, नाम देना चाहो दिस ओ क्यू, ये p था, तो हम लिखेंगे cos अल्फा बराबर OT बाय OP। इसका मतलब ये x बाय रूट ओवर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक चीज गौर से देखो कि अल्फा एंगल किससे है, x एक्सिस से, तो ऊपर में x है और नीचे में तीनों का तीनों है, तो हम इस तरह से लिखेंगे cos बीटा, तो ये हो जाएगा y और बाय रूट रोटेट हो जाएगा तीनों का तीनों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से अगर cos गामा हम लिखना चाहें, cos गामा, ये z एक्सिस है तो z बाय रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब ये हो गया कि हम अगर एंगल निकालना चाहें तो tan में क्या होता है कि हमको बार बार कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, और cos में क्या है कि एक बार मैग्नीट्यूड रूट में निकाल लिए, अब x में y में z में हम डिवाइड कर देंगे तो हमको डायरेक्ट मिल जाएगा। इसीलिए हम इसको क्योंकि डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस। इसलिए हम लिखते हैं सो फाइनली लिखते हैं सिंस टू फाइंड डायरेक्शन in 3D, tangents required more calculation. So cosines are used for finding the direction, and
hence known as the direction cosine, and hence known as the direction cosine. डायरेक्शन कोसाइन मतलब कहने का ये कि डायरेक्शन निकालने के लिए कॉस यूज करते हैं, इसलिए डायरेक्शन कोसाइन। इसका मतलब ये कि 3 डायमेंशन में हम जब डायरेक्शन यूज करेंगे तो tan यूज नहीं करेंगे। ये तो क्लियर हो गया। हालांकि हम निकालना बता दिए हैं, हम 1-2 सवाल भी उस पर कर देंगे और सब सवाल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा अपने आप, ठीक ना, कि मतलब कैलकुलेशन tan में ज्यादा चाहिए, ठीक ना। और इसीलिए हम लोग लिखते हैं सो या थोड़ा अच्छे से हेंस लिख दो, हेंस अब लिखते हैं, ठीक है। अब हेंस में लिखेंगे, क्या लिखते हैं सो देखो, कॉस अल्फा इसको हम एल बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैथ में स्पेशली बहुत यूज होता है। x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम बोलते हैं, ये इसको हम कॉस बीटा बोलते हैं। ये y बाय हो जाएगा रूट अंडर वाई स्क्वायर जेड एंड n बोलते हैं, इसको हम कॉस गामा बोलते हैं। ये हो जाएगा z बाय रूट अंडर ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये तीनों को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अब इस पे क्या है कि हम लोग इस पर अब 1-2 सवाल करके दिखाते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे क्या करते हैं। लेकिन उससे पहले यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उसको हम जरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड यूनिट वेक्टर वेरी इंटरेस्टिंग, ये हम लोग बात करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन कोसाइंस एंड यूनिट वेक्टर। तो हम इसको पहले एक बार फिगर से दिखा देते हैं। क्या देखो, ये x, ये y, ये हो जाएगा z, ये P पॉइंट आ जाएगा, ये x, y, z हो जाएगा। हम इसको 3 डायमेंशन थोड़ा सा बना दें इस तरह से, ये x, ये y, ये z है, ये OP वेक्टर है। तो हम अगर OP वेक्टर लिखते हैं, OP वेक्टर ये आ जाएगा x i y j z, ठीक है। OP का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, रूट ओवर x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ना अगर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग OP लिखते हैं हम, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग OP, ये OP वेक्टर अब इसका मॉड हो जाएगा फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये हो जाएगा x i प्लस y j प्लस z की y, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा अलग अलग लिखते हैं, x बाय रूट ओवर x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई, y बाय लिखेंगे रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे, जेड बाय लिखते हैं रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किया। मतलब एक लाइन में मतलब ये हो गया कि अगर यूनिट वेक्टर हम निकाल दें किसी का, तो आप जरा गौर से देखो, दिस इंप्लाइज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग OP लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos अल्फा i cos बीटा j प्लस cos गामा k। माने ये यूनिट वेक्टर निकालने से डायरेक्शन कोसाइन अपने आप निकल गया। कैसे? तो i के साथ जो होगा सो cos अल्फा होगा, j के साथ cos बीटा और k के साथ cos गामा आएगा। थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहें, दिस अगेन इंप्लाइज यूनिट वेक्टर अगर OP लिख दें तो ये हो जाएगा Li प्लस Mj
प्लस n किया, हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसमें हम दोनों साइड से मैग्नीट्यूड ले लें तो लिखते हैं टेकिंग मैग्नीट्यूड्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, टेकिंग मैग्नीट्यूड्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो इधर से जो मैग्नीट्यूड हो गया ये 1 हो जाएगा, जो यूनिट वेक्टर है। इधर से हो जाएगा l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगर स्क्वायरिंग कर दें दोनों साइड, स्क्वायरिंग, तो ये जो आ जाएगा रिलेशन, ये आ जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, या और हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, गामा और ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगेन लिखें cos का 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। अगर इसको लिखा है बराबर हो जाएगा 1, इसका उधर ले जाएंगे सब, तो दिस फर्दर इंप्लाइड कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, गामा और ये हो जाएगा 2। मतलब एक रिलेशन साइन में आ गया, एक रिलेशन कॉस में आ गया। तो इस चीज को हम लोग बार बार यूज करेंगे जहां जरूरत पड़ेगा। मतलब हमारा कहने का मतलब यह है कि यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन, कोसाइंस, मैग्नीट्यूड वगैरह जो हो गया, तो हम लोग इसमें किस तरह से कैसे बात करते हैं ये चीज क्लियर है। मतलब ये कि किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो आप कुछ मत करो, उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। जैसे एक एग्जाम्पल हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, लिखते हैं एग्जाम्पल, फाइंड द डायरेक्शन of the following vectors, of the following vectors। हम पहला लिखेंगे a बराबर लिखते हैं 3i प्लस 4j प्लस 5। दूसरा में लिखेंगे b बराबर माइनस 3i प्लस 5j प्लस 4k। तीसरा में लिखेंगे c बराबर 5i प्लस 4j प्लस 3k। से कुछ इस तरह से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसमें से हम कोई एक सवाल बना देते हैं, बाकी अपने से बना सकते हो। जैसे मान लो हम बी बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं, तो सोल्यूशन दूसरा बी बराबर जो हो गया सो माइनस 3i प्लस 5j प्लस 4k। ठीक है, हमको इसका डायरेक्शन निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लोगे, आप समझ ही रहे हो। 3 3 9 25 16 and this is root 50 and this is 5। नो प्रॉब्लम। अब है कि डायरेक्शन के लिए, तो हम डायरेक्शन के लिए हमारे पास दो उपाय, या तो tan यूज करेंगे या cos यूज करेंगे। तो हम cos यूज करके निकालते हैं क्योंकि उससे ज्यादा आसान है। तो हम लिखेंगे cos अल्फा बराबर and this is l बराबर ये हो जाएगा माइनस 3 बाई मैग्नीट्यूड 5√2 cos बीटा बराबर lm, ये हो जाएगा 5 बाई 5√2 और cos गामा बराबर ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 4 बाई 5। कहने का मतलब साफ है कि यहाँ से हम लोग अल्फा बीटा गामा मतलब डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो इसमें और भी सवाल बने जिसे बना सकते हैं। इस पर हम लोग अगले वीडियो में कुछ सवाल करेंगे, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन, ये सारा मिल करके मतलब 3 डायमेंशन का हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा सा तो ज्यादा सही रहेगा। इस वीडियो में थोड़ा सा बहुत लंबा नहीं खींचना है। ठीक है, 3D का हम लोग डिस्कशन और यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन, मैग्नीट्यूड, ये सारा से रिलेटेड सवाल
हम अगले वीडियो में इसमें करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा ठीक है। थैंक यू सो मच। होप कि मतलब वो समझ में आ रहा होगा और वेक्टर पढ़ लिया बढ़िया से, तो ये मान के चलो कि 65% सिलेबस कवर हो गया। ये अभी नहीं लग रहा होगा, लेकिन हम जब बताएंगे आगे, जैसे जैसे पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि देखो ये पढ़ा दिए हैं, देखो ये पढ़ा दिए, ये इस पर आधारित है, ये तो लगेगा कि अरे ये तो फिजिक्स में कुछ है ही नहीं, तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इस पर हम लोग ध्यान देंगे।